नेम चीप से होस्टिंग और GoDaddy के अलावा कौन सी बताया था? काफी ज्यादा है, लेकिन आप तो ये सर्च कर सकते हैं ना। आ, ये तो असल में आप गूगल कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, वो मैं आपकी बात ठीक है। मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि मुझे पता चल जाए कि अथेंटिक सोर्सेज कौन से हैं। जी जी, आप GoDaddy से बाय कर लें। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। गैलेक्सी एसेट। कोई वैसे सामान लगता भी नुकसान कर रहा तो लोगों ने पता है। फहद आजम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग कितनी, मतलब क्या गोल होना चाहिए हमारा? आप अपना नाम बताएं प्लीज। उसामा। अच्छा उसामा, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। होलसेल एफबीए के अंदर आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आप उसका 15 to 20% एक्सपेक्ट कर लें। अगर आप राइट परचेजिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं $5,000 जो है वो इन्वेस्ट करता हूँ, और मुझे जी। पता है कि ये जो $5,000 है, ये मैं एक वीक मीन्स के 5,000 वर्थ ऑफ इन्वेंट्री जो है वो 1 या 2 मंथ्स के अंदर रोटेट कर सकता हूँ। तो इसका 20% जो है वो मुझे प्रॉफिट होगा, या 15% किसी भी लॉस की सूरत में 15 to 20% जो मुझे प्रॉफिट होगा, तो आपके सामने इसका सारा प्रॉफिट आ जाता है। सो $5,000 का 20% प्रॉफिट कितना होगा? 5,000 $1,000। 1,000 हो वन जाएगा जी। थाउजेंड डॉलर होगा ना। तो इट्स इट्स अ सिंपल रूल कि आप अगर राइट परचेजिंग करते हैं और एक मंथ में वो इन्वेंट्री रोटेट करते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर लें कि आप इतना प्रॉफिट जो है इतने पैसों के साथ कमा सकते हैं। अब अगर आपका जो बजट है वो $2,000 है, तो आप उसका 10 to 15% कंसिडर कर लें। और मैं कम क्यों करता हूँ, पैसे जब कम हो जाते हैं तो प्रॉफिट इसलिए भी कम हो जाता है कि जब आप होल सेलर के साथ बल्क में काम करते हैं और ज़्यादा बाय करते हैं, तो वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देते हैं। सो अगर आपका बजट ही $2,000 है, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि आप कभी भी $5,000 तक जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। सही। थैंक यू। ओके। सो तौसीफ माहिर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजीव भाई, मुझे जी जी। कुछ चीज़ें पूछनी थी रिगार्डिंग दैट कि सबसे जो हमारी बेस्ट मार्केट प्लेस है रिकमेंडेड है कि यूएस। वैसे मैं जो हूँ, मैं होलसेल एफबीए यूके में करता हूँ, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यूएस में करें। उसकी रीज़न ये अच्छा। है कि जी जी जी, उसकी रीज़न ये है कि यूके जो है वो बहुत छोटी मार्केट है, और उसके अंदर ब्रांड्स फाइंड करना अजाब है। और यूके के अंदर आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, आपको इंपोर्ट करना पड़ता है सामान यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज से। और इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और सेल्स बहुत कम है। होलसेल एफबीए अगर करना है, अच्छा बजट है, देन आप यूएस में जाएं, बजट कम है। और वैसे जहाँ की आईडी है, बेहतर तो ये है कि आप वहाँ जाएं, लेकिन मेरी एक रिकमेंडेशन ये है कि आप यूएस में करें, वो ज़्यादा बेहतर है। इतने ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे, इतनी सेल्स हैं कि आपके पास काफ़ी मार्जिन होता है। हेलो। जी जी। कंपटीशन भी उधर हाई होगा राजीव भाई, उधर यूएस में? यूएस में कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी सोर्सिंग के ऊपर। आपकी अगर सोर्सिंग सही। स्ट्रांग है, देखें इस पूरे अब जर्नी के अंदर मैं एक चीज़ पे फोकस करूंगा, वो है सोर्सिंग। अगर आपकी सोर्सिंग अच्छी है, देन आपको कोई भी नहीं बीट कर सकता। ओके, आपकी गुड हो सोर्सिंग गया। बुरी है, देन आप अगर ऐसे सप्लायर्स देखें, कुछ सप्लायर्स जो होते हैं वो महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो आपको चाहिए होते हैं। अगर आपको उनके अकाउंट्स मिल जाते हैं, देन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं बिजनेस। ठीक है। अब अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये रिलेटेड है टुवर्ड्स आईटी आईडी
के हवाले से। अब फॉर एग्जांपल आईडी है यूके की, लेकिन हम चाह रहे हैं कि यूके में आईडी बना के हम ग्लोबली सेल करें अपनी, मतलब ग्लोबली हम अप्रोच करें मार्केट को, यूएस को भी या दूसरी चीज़ों को। इज इट वायबल? नंबर 2 क्वेश्चन ये है कि अगर हम यूके की आईडी को फॉरगॉन कर देते हैं और हम दूसरे मामलों को पकड़ते हैं यूएस में, तो वहाँ पे आइटन का इशू हो सकता है कि हमें आइटन हमारे लिए जरूरी नेसेसरी है ये होलसेल के लिए? ये आ, 2 सवाल आप थे। आप आईटीन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर? जी, ये तो यूएस के लिए होगा ना। पहला सवाल मेरा ये था कि अगर हम यूके में बैठ के यूएस में यूएस की टारगेट को अचीव कर सकते हैं, मतलब यूएस की मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं ग्लोबली जब हम आईडी बन जाती है हमारी, ये पॉसिबल है? जी जी बिल्कुल बन जाती है। आप .co.uk के ऊपर आपका अगर अकाउंट है तो .com पे भी है, आप उसको बस लॉगिन कर लें, आप बेच सकते हैं, बस आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अच्छा, वो एक्स्ट्रा, वो एक जी हमारी अलग एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी। जी, जिस तरह यूएस वाले यूके में आएंगे तो उन्हें वीएटी देना पड़ेगा। सही। सो इसीलिए फिर हमें रिकमेंडेड ये है कि हम यूएस की ही आईडी यूज करें। आप यूके की भी कर सकते हैं, यूके में भी, लेकिन लेकिन मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है ना, आप यूके में करें। मैं खुद यूके में कर रहा हूँ और मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन उसमें हर्डल्स हैं थोड़ी, वो मैं बता रहा हूँ, मार्केट छोटी है। रिकमेंडेशन तो सनी भाई की भी यूएस है, और उसके अच्छा, बाद वो जर्मनी और यूके को रेकमेंड करते हैं। कंपटीशन यूके में ऑब्वियसली कम है, जब लोग कम है तो कंपटीशन भी कम है, ये एक एडवांटेज भी है। आप आपके पास अगर अभी आईडी यूके की है देन आप यूके में जाएं, अच्छा है वो भी इंशाल्लाह। ग्रेट। यूएस का अंदाजन कितना बजट होना चाहिए, मतलब 3000 4000? आई नो कि आपने इस चीज को आंसर किया है कि मैक्सिमम जितना जितना ज्यादा गुड़ उतना मीठे वाली बात है, लेकिन अगर हम यूएस और यूके को कंपेयर कर रहे हैं तो हम यूएस में कितने बजट के साथ जा सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं? अच्छा, ये चीज एक कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मैं थोड़ा सा आपका चेंज कर दूं। आप ना किसी भी बजट के अंदर स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये यूके की एक लिस्टिंग है और ये एक ब्रांड है, अगर ये मुझे सस्ता मिलता है और मैं इसको एक मंथ के अंदर रोटेट कर सकता हूँ, मैं अपना $2000 ही यूके में भी रोटेट कर सकता हूँ, यूएस में भी कर सकता हूँ। तो मुझे तो बजट का इशू नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। और एट द एंड मेरा ओके, जो प्रॉफिट है वो तो 20% ही है, 15 to 20%। तो दैट्स इट, वो वही ठीक बन है, जाता ठीक है। है। तो हाँ जी जी। थैंक यू रजी भाई। अच्छा, इनकेस अगर मजीद क्वेश्चन होंगे तो मैं आपसे फिर फेसबुक पे पूछ लूंगा। मुझे आप लोग ना ग्रुप के अंदर टैग कर दिया करें अगर कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि वरना वो रह जाता है, मुझे टैग कर दें ग्रुप में। जी, थैंक यू। थैंक यू। अब्दुल समद। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। रज़ी भाई, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि हम लोग रिटर्न्स कैसे मैनेज करेंगे होलसेलर के साथ जब काम करेंगे, क्योंकि हमारा मार्जिन इतना थिन है कि हम उसको जैसे प्राइवेट लेवल में तो हम ये करते हैं ना कि वो रिटर्न को हम चला देते हैं या डिस्पोज कर देते हैं, तो इसमें कैसे क्या करेंगे फिर हम? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको रिटर्न आता है तो ये, अगर वो आइटम फुलफिल हो सकता है, वो तो अमेजोन की इन्वेंट्री में दोबारा चला जाएगा। और देखें, हम जब भी कोई आइटम यहाँ से पिक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस प्रोडक्ट में जाऊँ तो इसकी आप एक रेटिंग देख रहे हैं यहाँ पे कि 4.3 है आउट ऑफ 5। तो इट मीन्स के ये जो प्रोडक्ट है इसकी रेटिंग्स अच्छी है, इसको लोग पसंद करते हैं। अगर आप यहाँ पे आ जाएं अमेजोन चॉइस के अंदर, अमेजोन चॉइस का टैग ही उन लिस्टिंग्स को मिलता है जिनके रिटर्न रेट कम होता है और जिनकी बहुत अच्छी रेटिंग्स होती हैं। तो इसकी, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि मैं जो चीज़ बाय कर रहा हूँ उसकी रेटिंग कैसी है, तो उस हिसाब से उसका रिटर्न भी उसी तरह आएंगे। और सेकंड चीज़ कि अगर आपके आइटम्स के अंदर मसला है, कि अगर आपके जो आइटम्स हैं वो ख़राब हैं, या उसमें से कोई आइटम डैमेज है, तो सिंपली आप वो अपने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा रज़ी भाई, इसमें एक और सवाल ये मेरा था कि हम जो सप्लायर कितना ऑथेंटिक है और उसकी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, उसको कैसे डिटरमिन करेंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि फॉर काफ़ी सारे जो सप्लायर्स हैं
उनकी इनवॉइसेस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। जी बिल्कुल। देखें, ये डिपेंड करता है कि आप रियल डिस्ट्रीब्यूटर से बाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिस तरह ये ब्रांड था स्वेडल मी, और ये डिफरेंट जो है वो होल सेलर्स और ब्रांड ओनर्स बेच रहे होंगे। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, और ज़्यादातर तो मैं जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से बाय करता हूँ तो ऑब्वियसली उसकी इनवॉइस चलती भी है, वो मुझे लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे देता है, क्योंकि उसको आप इस चीज़ से कंफर्म कर सकते हैं कि आप उसे ये कह दें कि मुझे इस ब्रांड का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दो मेरे कंपनी के नाम पे, तो वो मुझे एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है वो भेज देगा, और वो भी अपलोड कर सकता हूँ अमेजोन के अंदर इनवॉइस के साथ। और अलबत्ता मेरे जितने भी एसेंस हैं वो इनवॉइस के ऊपर ओपन हो जाते हैं, बिकॉज कोई भी ब्रांड जो है वो फेक नहीं सेल कर रहा होता, अगर वो इतना बड़ा होल सेलर है तो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू रजी भाई। शुक्रिया। एहतशामुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। रजी भाई, अच्छा मेरा ये जो क्वेश्चन है ना, मेरा है क्वेश्चन टैक्स से रिलेटेड, कि हमें यूएस में अगर मिसाल के तौर पर हम होलसेल कर रहे हैं तो हमें कितने किस्म के टैक्सेस वगैरह जो पे करने पड़ेंगे, और ये आपने बताया सेलर परमिट एंड टैक्स एग्जैम्प्ट सर्टिफिकेट, तो ये हर स्टेट का अलहदा है, तो उसमें हमें सब स्टेट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और हर किसी का ज़ाहिरी बात है कि किसी का कम होगा, किसी का जो है ना वो रेट ज़्यादा होगा, तो उसको सारे को कैसे मैनेज करते हैं ये टैक्सेस वगैरह सिस्टम पे? हाँ जी बिल्कुल। इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल हर स्टेट का जो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है वो अलहदा होता है, और उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कैलिफोर्निया जहाँ आपके मामू रहते हैं वहाँ पे अगर आप टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तो आप कह अमेज़ॉन के अंदर वो जाके एक नंबर डाल देंगे, जो आपको आईडी टैक्स आईडी नंबर मिलेगा, कि मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया के जितने भी टैक्सेस हैं, अगर मैं यहाँ शिप करता हूँ या यहाँ से बाय करता हूँ, तो मैं यहाँ के जितने भी टैक्स हैं वो खुद कलेक्ट करूँगा और जमा भी करवाऊँगा। और आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको लगता है बेहतर, तो आप डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके भी टैक्स एग्जेम्प्ट सर्टिफिकेट अपनी कंपनी पे निकलवा सकते हैं। सो आपको डिफरेंट ऑब्वियसली आप ले सकते हैं, लेकिन आपका जो अपना टैक्स सर्टिफिकेट है जो पर्सनल है वो कहीं पे भी वर्क कर सकता है, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप बाय करते हैं, तो आप उससे उसका सप्लायर आईडी सप्लायर नेम ले लेंगे और अपना टैक्स आईडी, और उसको आप वो सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं और आप टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, बेसिकली यानी हमें हर स्टेट से टैक्स एग्जाम्प्ट सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जिसमें मामू है या जहाँ पे से आईडी बनवाई हुई है वहाँ से एक जो सा ना वो चाहिए, क्योंकि हम बेच तो अमेज़ॉन पर रहे हैं, यानी हर स्टेट्स में किसी भी स्टेट्स में से जो सा ना वो ऑर्डर हमें रिसीव हो सकता है, तो हमें लेकिन शुरू में हम सिर्फ जिस स्टेट में मामू है उसी में से टैक्स एग्जाम्प्ट सर्टिफिकेट बनवा लें तो वो ओके होगा। जी बिल्कुल। अगर आप कैलिफोर्निया में और अगर आपका जो सप्लायर है वो मिसिसिपी में या जी, मिनीसोटा में है, तो वो आप अगर आप उससे बाय करेंगे तो वो तो आपको चार्ज करेगा ना। ठीक हो गया। वो चार्ज करेगा, तो इस चीज़ को फिर हम हैंडल कैसे करेंगे? हमें फिर वहाँ का सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। जी वहाँ का भी मिल जाएगा, लेकिन फिर अगर आप वहाँ का लेंगे तो आपको वहाँ पे फिर कलेक्ट करके जमा भी जी, करवाना है ना। ठीक है। और अगर हम नहीं वहाँ का सर्टिफिकेट लेते तो वो तो हमें टैक्स चार्ज कर लेगा, लेकिन वो हम दोबारा कस्टमर से चार्ज करने के अहल होंगे? क्या कस्टमर से चार्ज कर हाँ जी पाएंगे हम वो? बिल्कुल। जी जी जी, आप बिल्कुल वो प्राइस में डालेंगे, जिस तरह अगर आप यूके के अंदर या कहीं पे भी अगर आप सेल वीएटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ना आप वीएटी देते हैं, पे तो करते हैं, लेकिन आप कस्टमर को चार्ज नहीं करते, आप वो प्राइस अप कर लेते हैं, मतलब वो दोनों साइड से ठीक इक्वल हो जाता है ना। ठीक हो गया। तो ये हम अगर प्राइस अप कर लेंगे, क्वेश्चन हम ये यहाँ पे आता है कि प्राइस अगर हमने अप कर ली तो हमारे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में तो हमारी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। पॉसिबिलिटी है कि वो मिसाल के तौर पर अगर टैक्स वगैरह का सारा उन्होंने सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, तो फिर हम प्राइस में कंपटीशन जो है उनके साथ कैसे करेंगे? अ, इसमें आप
ये जो आपका टैक्स से रेलेवेंट जो भी सवाल है ना, ये आप मुझे पर्सनली ना मैसेज कर देना, क्योंकि ये जो सवाल है ये मैं अकाउंटेंट से भी डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद ठीक यूएस के अंदर सेल नहीं करता। ठीक लेकिन मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं, ये मैं इसको देख लूंगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है राजू भाई। क्योंकि थैंक आपकी यू। आईडी यूएस की है जी जी, यूएस की है। और आपके मामू कहाँ पे हैं? ये सियाटल में है, अच्छा, सियाटल में। वाशिंगटन। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी। ओके। सो ये एक अमेजोन जो है वो वॉलमार्ट के अंदर रिक्वेस्टेड टैक्स डॉक्यूमेंट बाय स्टेट है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेट नंबर, आपको कैसा स्टेट नंबर चाहिए यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी स्टेट के हिसाब से। सियाटल की स्टेट आई थिंक निवाडा है। तो यहाँ आप जो भी है वो आप देख सकते हैं, और ये जो टैक्स के इश्यूज हैं ये आप मेरे से पर्सनली डिस्कस कर लेना, क्योंकि ये चल मैं इस चीज़ में मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, तो मैं इसमें चल आपको नहीं ठीक है बता सर। सकता ऑब्वियसली। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, मैं आपसे फिर कांटेक्ट हाँ कर लेता जी। हूँ। ओके। ओके। सो आसिफ जैदी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ ज़ीशान, मेरे ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। एक तो ये बताएं कि कनाडा में बैठ के मैंने इनकॉर्पोरेशन बनाई, उसी की बेस पे मैंने अकाउंट बनाया अमेज़ॉन का। अब यूएस स्टेट्स के अंदर ये जो रीसेल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है, तो वो कैसे करेंगे कनाडा में बैठे हुए, या यूके में अगर आप कहें कि चलें यूके में बेचना है? नहीं, यूके में तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा, उसमें तो आपको वीएटी पे करना होगा। तो आपका जो पहला जो एक सवाल है वो भी शाम के सवाल से रेलेवेंट ही है। तो आप ये जो टैक्स के जितने सवाल है ना, ये मैं आप मुझे ना भेज दीजिएगा, और इसको ना फिर मैं एक ही दफ़ा में आंसर कर दूंगा, अकाउंटेंट से पूछ के, या किसी भी जो बंदा वहाँ पे अभी सेल कर रहा है तो उससे पूछ के मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा मैंने क्वेश्चन लिखे हुए थे, कुछ आंसर आप दे चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी मुझे जी जी ज़्यादा प्लीज़। उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि होलसेलर फाइंड करने का आपने गूगल सर्च इंजन पे बताया कि आप सर्च करें, और कोई तरीका है कि कोई कहीं पे हम सब्सक्राइब कर लें अपने आप को और वहाँ से हमें लिस्ट ऑफ होलसेलर मिल जाए ऑथेंटिक, या सिर्फ हाँ गूगल ही पे रिलाई करना हमने? जी जी जी, मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करनी, ठीक है? मैं सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय करके आप समझ लें अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि होता ही है कि सेल हो गया, ई सोर्सेज हो गया, और wholesalers.co.uk.com, ये जितने वेबसाइट हैं ये जस्ट अपने पैसे बना रहे हैं। अगर आपको रियल होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं तो आपको खुद डिग इन करना पड़ेगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये मैंने आपके सामने सिर्फ एक मेथड शेयर किया है, और मेरी वीडियोस भी हैं और बीबीसी के अंदर, वो भी आप देख लीजिएगा। और सेकंड, हम इसको लाइव सेशन के अंदर डिस्कस भी करेंगे कि हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होलसेलर्स को फाइंड करना है। और जो होलसेलर्स आप फाइंड करेंगे, ऑब्वियसली आप उनमें हम उनमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि उनमें अमेज़न नहीं है, उनमें कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी क्या निश है। तो हम ये सारी चीज़ें देख के उसे फाइंड करते हैं, और हम इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ये जो सब्सक्रिप्शंस होती थी ये बहुत पुराना मेथड है। तो उसमें होता ही है कि अगर आपने वो सब्सक्रिप्शन ली हुई है और होम एंड किचन के अंदर उसमें सिर्फ 20 सप्लायर्स हैं, और वो सब्सक्रिप्शन जो है वो 100 लोगों ने ली हुई है, तो कंपटीशन तो पहले ही हो गया। आप भी वहीं से बाय कर रहे हैं, मैं भी वहीं से बाय कर रहा हूँ। तो आपने कभी भी कोई इस किस्म की सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करनी। हम सब कुछ जो करेंगे वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू करेंगे। ओके, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, तो उसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये है कि सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कीपा का जी जी। जिक्र किया या हीलियम 10 का जिक्र किया, और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी क्या कॉस्ट हो सकती है पर मंथली, उनको फुल फ्लैश यूज़ करने के लिए? फ्री वर्जन तो अ, जाहिर बात है लिमिटेड इंफॉर्मेशन देंगे।
जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो जो यहाँ AMZ टूल्स है उसके अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, कीपा है। कीपा आप यूज़ कर लें। और उसके बाद द फोर्थ नहीं, वन इज़ कि AMZ टूल्स में कीपा तो नहीं है जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मेरे पास उसकी चलें है। उसको ऐड करवा लेंगे। अच्छा, लेकिन मैंने कीपा जी, उससे अलग कीपा से नहीं है बाई तो किया हुआ है। जी ठीक है, नहीं, कीपा जैसे आप अभी इंशाल्लाह उसमें ऐड हो काउंट जाएगा। काउंट स्टॉक शायद, या काउंट स्टॉक था, कोई यूज कर रहे थे आप, और अभी जो आ, डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। जी, ये आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं। काउंट स्टॉक OS और एड ऑन, और सेकंड है AMZ स्काउट स्टैट स्टॉक्स। तो इससे आपको पता लग जाता है कि आपके जो इनकी कंपेटिटर्स हैं इनकी उनका कितनी स्टॉक कितना कॉस्ट है। होती है मंथली? ये फ्री है ये या तो इनकी कोई ये फ्री कॉस्ट? एक्सटेंशंस हैं। अच्छा, फ्री एक्सटेंशन, ओके। जी, ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। इसके ऊपर पूरा सेशन है हमारा नेक्स्ट आगे। अच्छा, होना है सेशन, ठीक है। जी, ये जितनी प्लगइन्स हैं इनको हमने कैसे यूज़ करना है, और उसके हाँ, बाद मेरा इनकी नेक्स्ट क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ रहा था कि ये आपने डेमोन्स्ट्रेशन में बता तो दिया, लेकिन कीपा का जो नीचे ग्राफ आ रहा है, तो उसको जी जी रीड कैसे करना है? उसकी टेक्निक क्या है? मतलब कैसे पता जी चलेगा कि जी अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हुआ था? जी जी, ये जो आपको ऑरेंज जो है ये आपको अमेजोन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये बना हुआ है ऑरेंज, तो इट मीन्स कि ये अमेजोन है। न्यू थर्ड पार्टी सेलर्स, तो ये आपको अच्छा, यहाँ आप नज़र क्लिक भी आ रहा है। अमेजोन पे क्लिक करेंगे तो अमेजोन का डेटा शो होगा, नहीं, न्यू पे आपको क्लिक सिर्फ करेंगे? हॉवर करना है, आपको क्लिक भी नहीं करना। अच्छा अच्छा। जी, ये ये हम आगे सारा कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे तो उसको क्विकली आगे बढ़ते हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि चलें, होलसेलर अकाउंट मिल जाते हैं हमें, मतलब हमसे उन अकाउंट ओपन हो गए, अब जो है उनसे कोई आइटम 12 पीस का एक पैक है, हम बाई करने जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए पिक एंड पैक की सर्विस तो नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो वो कैसे हम करेंगे? कोई थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हम ढूंढेंगे, या उसको हम, जैसे मैं कनाडा में रहता हूँ, मैं कनाडा में गाऊंगा, उसको फिर मैं खुद ही उस पर लेबलिंग करूंगा और फिर उसका भी करूंगा? हाँ तो जी, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा में रह रहे हैं, ठीक है, हम्म, और फॉर्चुनेटली आपका वो जो टैक्स का इशू है वो भी हल हो चुका है, तो होगा ये कि आप अपने US के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से वो बाय करेंगे। उसके बाद किसी भी प्रेप सेंटर को यूज़ करेंगे। मैं भी प्रेप सेंटर यूज़ करता हूँ, कोई वेयर हाउस आप यूज़ करेंगे तो प्रेप हाउस से वो प्रेप होगी, और उसके बाद वो खुद ही अमेजोन में चली जाएगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वो तो प्रेप सेंटर कहाँ से मालूम होंगे, मतलब? जी, प्रेप सेंटर आपको गूगल पे मिल जाएंगे, और हमारे ग्रुप के अंदर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो काफ़ी प्रेप करते हैं और वो चार्ज करते हैं, और आप उनको पे कर सकते हैं। पर आइटम का अच्छा होता है, वो उसके बाद कॉटन। जी अच्छा, वो इजीली एक्सेसिबल हैं ग्रुप के अंदर? जी, अगर एक्सेसिबल नहीं भी हैं तो ये काफ़ी कंपनीज हैं। अगर आप यहाँ पे जाएं google.com में, और यहाँ पे आप प्रेप सेंटर, और काफ़ी जो सप्लायर्स होते हैं ये आगे आपके सामने। अब आपने ये देखना है कि आपका वो जो सप्लायर है, सॉरी ये तो दूसरा कोई खुल गया। फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई सप्लायर्स हैं, वो अगर प्रेप करते हैं तो आपसे आपसे प्रेप के चार्ज कर लेंगे। और आपने सेकंड चीज़ ये देखनी है कि आपके जो सप्लायर हैं उनका एड्रेस क्या है। अगर उनका एड्रेस है मींस सियाटल है या न्यूयॉर्क है, तो अगर आप जो प्रेप सेंटर है अगर वो आपका दूर है, तो ऑब्वियसली आपको शिपिंग चार्जेस भी पड़ेंगे। सो आप करीब करीब के ना जितने भी आपके जो सप्लायर के करीब हैं प्रेप सेंटर्स, वो आप गूगल कर सकते हैं, और गूगल से आपको मिल जाएंगे, अथेंटिक मिल जाएंगे। उनके गूगल रिव्यूज देख लें, उनका पूरा बिजनेस होता है। और या तो वो जो सप्लायर है वो आपके लिए खुद ही प्रेप कर देंगे। नहीं, एक इसी में ज़मीनी सवाल बन रहा है कि एड्रेस की इतनी क्यों ज़रूरत है कि हम क्लोज़र प्रेप सेंटर ढूंढें? क्योंकि जब हम FBA ऑब्वियसली लिस्टिंग करेंगे, सॉरी मेरा कंप्लीट हो जाए, FBA लिस्टिंग जब करेंगे तो हमें तो अमेजोन वहाँ से लेबल हम खुद ही बाई कर लेते हैं, जो कि बहुत ही चीप होता है, $4, $5, $3। तो वो सिर्फ हमने उसकी PDF फॉर्मेट उसको अपने भेजनी है कि भाई ये लेबल आप बॉक्स पर लगा के उसको बस UPS पे भेज दें। जी, एक्चुअली ऐसे होता नहीं है ना, कि कुछ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ऊपर पॉली बैगिंग होती है।
कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर वो डिफरेंट तरह से प्रेप होती हैं। कुछ के लिए कोई शीट चाहिए होती है, कोई बॉक्स चाहिए होता है, कुछ हैजर्डस होती हैं। तो उस वो आपका सप्लायर अगर आप उसे करता है तो वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, ठीक है, वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है। उसके बाद वो बॉक्स यूज़ करेगा, बॉक्स के लेबलिंग के अलहदा वो चार्ज करेगा, क्योंकि बॉक्सेस के लेबल्स अलहदा होते हैं जब आप शिपमेंट कंटेंट बना लेंगे। हाँ, वो तो अमेजोन प्रोवाइड करते हैं ना बॉक्स का लेबल। जी जी जी। तो वो तो हम तो उसको भेज देंगे कि भाई ये बॉक्स का लेबल है। हाँ, वो जो इंडिविजुअल पैकेजिंग कर रहा है पॉली बैग के अंदर या जिसके अंदर FNCU का स्टिकर लगा रहा है, ठीक है, वो उसके तो चार्जेस लेंगे। लेकिन अपने जी जी एड्रेस से अमेजोन के वेयर हाउस भेजने के लिए तो अमेजोन ऑलरेडी आपको UPS के जो भी कैरियर आप चूज करते हैं FBA करते वक्त, वो आपको एक चार्ज कर लेगा $4, $5, जी जी, $10, वो डिपेंड ऑन यूपीएस द के चार्जेस डायमेंशन। होंगे। जी, तो वो हम लेबल भेज देंगे अपने प्रेप सेंटर वालों को, और वो सिर्फ बॉक्स के ऊपर लेबल चिपका के और उसको शिप कर देंगे। थोड़े बहुत हो सकता है वो चार्जेस लें अपने उसके लेबर के। जी, वो थोड़े बहुत चार्जेस लेते हैं, और वो $1 होते हैं चार्जेस, एक वो लेबल लगाने के, या $2। मैं तकरीबन $2 पे कर रहा हूँ उसके, उस एक अच्छा लेबल अच्छा, के। हाँ नहीं वो जी, समझ गया। मतलब उनको क्योंकि अलग वो, से कोई पोस्टेज तो नहीं बाय करनी पड़ती ना उनको, जो जी हम जी, लेबल अलग से भेजेंगे नहीं वो। करनी पड़ती। ठीक अच्छा, ठीक है, वो समझ इस, गया। जी, वो बाई इस चीज़ के करते हैं कि एक कॉटन है, पोली बैगिंग होगी, पोली बैगिंग हम्म, के बाद वो जो कॉटन पैक होगा, मतलब, और उसके बाद वो जो एक लेबल लगेगा, तो उसके 2 पाउंड होते हैं, कि वो पूरा वो कॉटन जो है उसको टेपिंग करेंगे और सारा ठीक है कुछ करेंगे। ठीक है, समझ गया मैं। चलें, थैंक यू। ठीक है। मुझे ज़रा एक ये बता दें कि वेबसाइट के हवाले से अभी भाई सवाल कर रहे थे, और आपने कहा शॉपिफाई यूज़ ना करें और $30 पर मंथ का है। तो ये वर्डप्रेस क्या है? मतलब आप अगर आप टेक्निकल नहीं हैं तो आप खुद बना सकते हैं, या आपको किसी प्रोफेशनल वेब डिज़ाइनर से बनवा के और उसको मेंटेन खुद ही कर लें? तो हाँ उसके लिए जी, इजी अगर, वे क्या है? जी जी, जी, अगर आप टेक्निकल नहीं है तो आप ग्रुप से, एक्सट्रीम कॉमर्स वाले ग्रुप में आप एक पोस्ट कर दें कि मुझे कोई वेबसाइट बना दे वर्डप्रेस, और आप उसको वो चार्जेस पे कर दें, और सिंपल वो आपको वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट बना देगा, थीम इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद उसके ऊपर आप वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल कर लें। वो कॉमर्स के बाद वो आपसे चेकआउट को एक्टिव करने के लिए आप अपना पेपॉल या ईमेल डाल दें, और उसके बाद वो उस पे चेकआउट भी ओपन हो जाएगा। और जब आपका देखेगा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के आपके पास प्रोफेशनल वेबसाइट है, उससे आप उस पे आप कंटेंट भी डलवा लें जो आपकी वेबसाइट बना रहा है। फाइवर के ऊपर भी काफ़ी लोग बेच रहे हैं ये सर्विस, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ग्रुप में अ, किसी भी बंदे को हायर कर लें। ग्रुप जो अपना ये बूट कैम्प का जो ग्रुप है? जी, बूट कैम्प का भी है, और एक्सट्रीम कॉमर्स बाय सनी अली। अच्छा, वो जो मेन ग्रुप है ओपन फॉर जी जी, एवरीवन है? बिल्कुल। जी जी, ओके। बिल्कुल। चलें ठीक है, अभी तक तो यही क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट सेशन तो होने हैं, तो थोड़ी वहाँ से भी क्लियर हो जाएगी बात। जी, थैंक यू, थैंक शुक्रिया। यू। अला 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 शाबाश 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 बच्ची दा चलेक भी जिधर फहद अकबर, ओ सॉरी सलाम वालेकुम। फहद अकबर, आपकी बहुत आवाज़ आ रही है। खाइल मोहम्मद। हेलो, म्यूट का। हेलो जी, प्लीज़। जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वालेकुम सलाम। रजी भाई कैसे हैं? ठीक है। जी, ठीक ठाक, आप कैसे बस हैं? रजी भाई मैं क्विकली, आप ज्यादा वो नहीं करूंगा क्योंकि बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं। रजी भाई मैं यूके में होता हूँ। आपसे मेरी खैर बात भी हुई थी वो, जी ये जी जी। बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रहा था, ये आप यूके में ये वीएटी का वो होता है, मैं ज्यादा मुझे पता है कि टैक्स पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी मुझे फ्रेंड्स बता रहे थे कि अगर आपका थ्रेशोल्ड 80,000 से ऊपर का नहीं जाता तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। तो इसमें आप क्या वो कहते हैं यूके के उससे, क्योंकि हम तो होलसेल में भी अभी नया अकाउंट है शुरू कर रहे हैं, तो अभी तो हमें होल वीएटी की कोई जरूरत नहीं होगी।
जी, वीएटी का रूल ये है कि आपने 12 जो 12 मंथ का साइकिल होता है ना, 12 मंथ्स का, जी जी उसके अंदर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 85,000 पाउंड से ज्यादा की ना